जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इसमें हमने एक पेज बनाया insert_post.php। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक हमने फॉर्म डिज़ाइन किया और फॉर्म के अंदर जो हमने एक्शन दिया कि जो इस फॉर्म के अंदर ज़रिए डाटा एंटर हो वो इसी पेज के ऊपर रहे, insert_post.php के पेज पर ही रहे। और मेथड हमने पोस्ट दिया, इंक टाइप हमने मल्टी पार्ट दी कि इसमें हम मल्टी पार्ट्स के साथ डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पर दिया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेबल को हमने सेंटर किया, बॉर्डर हमने 10 px दे दिया, विड्थ हमने 800 px दे दी ताकि जो टेबल हमारी खूबसूरत नज़र आए। और उसके बाद हमने एक रो के अंदर हमने पहली हेडिंग दी और इंसर्ट पोस्ट हियर, और इसके साथ हमने जो इसकी हेडिंग के साथ साथ इसको जो ऊपर हमने कॉलम स्पेन किया 5 बीजी कलर हमने ब्लू दे दिया। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरी TR बनाई, इसके अंदर हमने पोस्ट टाइटल को एंटर करवाना है। पोस्ट टाइटल के लिए हमने यहाँ पर इनपुट टाइप दी, इनपुट टाइप टेक्स्ट दी और नेम इसका टाइटल दिया, साइज़ 90 दिया ताकि 90 कैरेक्टर्स तक हम इसके अंदर टाइप कर सकें। उसके बाद हमारे पास पोस्ट ऑथर है, पोस्ट ऑथर उसका नेम हमने ऑथर दिया, साइज़ इसका भी 90 रखा हमने। तो उसके बाद हमने पोस्ट इमेज दिया, इसकी टाइप हमने फ़ाइल रखी क्योंकि ये ब्राउज़ करके कंप्यूटर से फ़ाइल लेकर आएगा, तो इस तरीके से हम इसकी फ़ाइल रखी। और इसके बाद इसका नेम हमने इमेज रखा। उसके बाद पोस्ट कंटेंट है, इसकी टाइप हमने टेक्स्ट रखी और नेम जो है ना इसका कंटेंट रखा ताकि जो है ना इसी नेम से जो है ना हम इसको उठाएँगे और डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे डाटा। और इसके बाद लास्ट में हमने सबमिट का बटन बनाया और उसको जो है ना हमने कॉलम स्पेन वही 4-5 किया और इसके बाद बीजी कलर इसका भी ब्लू दे दिया ताकि ये डाटा खूबसूरत नज़र आए। तो इस पेज को यहाँ तक हमने बना लिया है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हम ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट और यहाँ पर हमारे पास CMS के अंदर हमारे पास insert_post.php का पेज पड़ा हुआ है, इसको हम चला के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पेज एग्जीक्यूट हो गया, जो हमने वहाँ पर कोडिंग की थी। ये हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर हमारे पास सबमिट का बटन है। तो इसके अंदर हम कोई भी डाटा टाइप करेंगे तो वो डाटा टाइप होने के बाद हमारे पास डाटाबेस में चला जाएगा। अब इसकी हम फर्स्ट क्यूरी जो है PHP की वो स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर जो डाटा है उसको हम उठाएंगे और अपने डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे। जो डाटाबेस हमने PHP MyAdmin के अंदर यहाँ पर बनाई है, इस डाटाबेस के अंदर हम इन्हीं फील्ड्स के अंदर इसको स्टोर करवाएंगे। तो इसके लिए हम कोडिंग इसकी देख लेते हैं। अब हम जो है ना HTML का टैग क्लोज़ हो गया, इसके बाद हम PHP की यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। कनेक्शन बनाने के लिए हम इंक्लूड के फ़ोल्डर में ही एक फ़ाइल बनाएंगे, इंक्लूड के फ़ोल्डर में ही एक फ़ाइल बनाएंगे और उसके अंदर जो है ना हम इसका कनेक्शन बनाएंगे डाटाबेस के साथ। हमने डाटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए PHP ओपन, PHP क्लोज़ और इसके अंदर हमने 4 वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं। सर्वर नेम, लोकल होस्ट, अगर ये लोकल होस्ट ही रहता है हमेशा, डाटाबेस यूज़र, रूट और उसके बाद यूज़र नेम डाटाबेस का नेम होता है। ये डाटाबेस का नेम देंगे आप। मेरी डाटाबेस का नेम न्यूज़ है और आपने जो डाटाबेस का नाम रखना है वो आप वो देंगे। उसके बाद पासवर्ड हमने कोई नहीं रखा तो इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कनेक्शन का वेरिएबल बनाएंगे CON के नाम से और इसके अंदर हम MySQL क्यूरी चलाएंगे। उसके अंदर हम ये 4 वेरिएबल इसी तरतीब से देंगे जिनके अंदर हमने ऑलरेडी डाटा स्टोर करवाया है। तो ये एक लाइन आपका डाटाबेस के साथ कनेक्शन बना देगी। और इस कनेक्शन को चेक करने के लिए यहाँ पर हम इफ़ कनेक्शन के अंदर अगर एरर है तो आपके पास ये कनेक्शन फेल्ड का मैसेज दे दे, अगर एरर नहीं है तो वो मैसेज दे दे कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो ये 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट भी आप एनेबल कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए कि आपका वाकई कनेक्शन बन गया है, आप इस फाइल को चलाएंगे तो आपके पास ये शो कर देगी कि आपका कनेक्शन बन गया है। ठीक है, अब हम अपने insert_post के जो कोडिंग है उसके अंदर आते हैं। जो हमारी फ़ाइल ये बाहर रखी हुई है, इसके अंदर हम अपनी कोडिंग की तरफ आते हैं। हमने इसी फाइल को इंक्लूड करवाया
जिसके अंदर हमने कनेक्शन बना के रखा हुआ है includes \connection.php। तो इसको हमने इंक्लूड करवाया। इस फाइल को इंक्लूड करने से हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पर इफ़ इस सेट अंडरस्कोर पोस्ट और सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें इससे ये होगा कि सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक हो, क्या मतलब कि जैसे ही आपके पास डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर हो, आपने जो है ना फॉर्म के अंदर डाटा इनपुट किया, इनपुट करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितना भी डाटा है वो सारा का सारा आपका डेटाबेस में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, वो जो आपके पास फॉर्म है, फॉर्म के अंदर से हम डाटा उठाएंगे और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। टाइटल आपने अंडरस्कोर पोस्ट और टाइटल आपने टाइटल के अंदर स्टोर करवा दिया। डेट आपने जो से आज की करंट डेट है वो आपने उसका फॉर्मेट ये दे दिया, ये डेट के वेरिएबल में स्टोर हो गई। ऑथर के वेरिएबल में स्टोर, कंटेंट के वेरिएबल में स्टोर होगी। इमेज नेम आपके पास इमेज जो है वो फाइल्स के ज़रिए इसको उठा लेते हैं, क्योंकि हम ब्राउज़ करके जो है ना इसको जो है ना, क्योंकि फ़ाइल का सिस्टम है फाइल्स हैं हमारे पास। तो फाइल्स के ज़रिए हम इमेज का नेम, इमेज की टाइप, इमेज का साइज़, इमेज का टेम्परेरी नेम, ये चीज़ें हम पिक कर सकते हैं। तो ये हमने अलग-अलग वेरिएबल्स के नाम दिए, इनके अंदर स्टोर करवा दिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।